हाय। तो हम बेड लिसनर्स हैं, ये तो हमने जान ही लिया होगा अब तक। और हम दोगले भी हैं। एक्चुअल में हम डबल मीनिंग की बातें कर रहे होते हैं, इसी वजह से हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा परेशान रहता है, इतना ज़्यादा स्टिफ रहता है कि हम चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते। इसकी कुछ वजह है कि आप जो भी अपने मन के अंदर सोचते हैं वो सुन रहे होंगे। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे कान सुन भी रहे हैं। वैसे हम जब नहीं भी बोलते तो भी हम कुछ ना कुछ अपना इंटरनली सुन रहे होते हैं, अपने विचारों के द्वारा, अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा। और उन्हीं थॉट प्रोसेस के अंदर हम बहुत सारा ब्लूप्रिंट्स और प्लानिंग बनाते हैं कि कल मैं ये करूँगा, कल मैं वो करूँगा, और नेक्स्ट डे हम नहीं कर पाते। जैसे कि हम सोचते हैं कि कल सुबह उठूँगा, मैं ये करूँगा, मैं पढ़ूँगा, ये करूँगा, फिर हम उठते हैं अगले दिन, लेकिन फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि नहीं, कल से शुरू करूँगा। और यही प्रोसेस हम रोज़ाना अभ्यास करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन एकदम शार्प होने के बजाय एकदम डाउनग्रेड आता जा रहा है। हमारे माइंड को भी धीरे धीरे आइडेंटिफाई होता जा रहा है, हमारे परसेप्शन की क्षमताएं धीरे धीरे कम होती जा रही है, और हमारे ब्रेन को धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि ये झूठा आदमी है, ये एकदम झूठ बोलता है, एकदम अपने ही प्लानिंग्स के ऊपर ये नहीं रहता। इसी वजह से लगभग कुछ सालों से मैं इस चीज़ पे अभ्यस्त हूँ कि मैंने जो सोचा, मैंने सुबह उठ के सोचा कि आज मेरे को बाहर निकलना है, मेरे को ओपन में वर्कआउट करना है, मैं पहुँचा हूँ। मेरे को जिस दिन लगा या जितना जाना चाहिए, यहाँ दौड़ना चाहिए, मैंने उस विचार को पूरा करने का 100% प्रयत्न किया। इसी वजह से मेरी मेंटलिटी के अंदर बहुत सारे बदलाव मेरे को देखने को मिले। आप अपनी मेंटलिटी के अंदर उन्हीं चीज़ों को सप्रेस करते जा रहे हैं। आप बनाते हैं कुछ प्लान और करते कुछ और है। आप सोचते कुछ और है और करना कुछ और चाहते हैं। इसी वजह से हम अपने शत्रु सबसे ज़्यादा बनते जा रहे हैं। फिर हम दूसरों से उम्मीदें करके बैठे हैं कि वो अच्छा करेगा, वो सुनेगा, वो जानेगा, वो पहचानेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम दोगले हैं, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और कम से कम उस दोगलेपन को अपने से दूर करने का प्रयास कीजिए। कम से कम अपने ब्रेन में वो चीज़ें डालिए। अगर आपने डाल दी कि ठीक है, मुझे कल जाना है, कल मुझे पढ़ना है, कल मुझे देखना है, कुछ भी करना हो तो उसको कीजिए, जिसकी वजह से आपके मेंटलिटी के अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी कि जो मैं कम से कम बोल रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे आपके अंदर यही प्रोसीजर इमेजिनेशन की पावर के रूप में बढ़ के मिलेगा कि आप जो इमेजिन कर रहे हो वही आपके जीवन में हो रहा है, और धीरे धीरे आप मैनिफेस्टेशन के एक फेज पे पहुंचोगे। तो ये सभी मेंटल सेटअप को स्टैब्लिश करने के कुछ मेथड्स है कि धीरे 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 आप क्या करो, एक एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ पे पहुंचते जाओ। लेकिन हम करते क्या जा रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप डाउनग्रेड आते जा रहे हैं। लक्ष्य हमारा ऊपर जाने का है, लेकिन हम सभी लोग नीचे उतरते जा रहे हैं। इसकी कुछ वजह है कि हम हमारी ही नहीं सुनते। हमारा दोगलापन हमारे को मारने वाला है। हमारे यही विचार जो हमारे अंदर बनते हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते। इसकी वजह से हमारी मेंटलिटी वीक होती जा रही है, हम परेशान होते जा रहे हैं। बाहर से दिखने में बड़े होशियार, बड़े सुंदर, बड़े काम नज़र आ सकते हैं, लेकिन इंटरनली रियलिटी है कि हर व्यक्ति परेशान है। मैंने देखे हैं, मैंने सुने हैं लोगों को, मैंने जाना है, मैंने पहचाना है, तो मैंने देखा है हर एक व्यक्ति अंदर से परेशान है। कोई किसी चीज़ को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके, कुछ बच्चों को लेके, कोई काम को लेके, कोई पैसे को लेके, कोई जगह से लेके, किसी पर्सन से लेके। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों में मशगूल है, क्योंकि उनका ब्रेन वीक है। और कमज़ोर दिमाग से आप कुछ नहीं बना सकते। कमज़ोर दिमाग किसी प्रकार का कोई काम में आने वाली चीज़ है नहीं। उससे ओनली कचरा किया जा सकता है, जो हम बैठ के कर रहे हैं आसानी से। तो प्लीज़ कम से कम अपने ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा दीजिए जिसकी वजह से आप करने लगे। हाँ, मेरे देखिए हाथ अभी एकदम फ्रीज है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा इस हाथ से, क्योंकि मैं रनिंग करके आया हूँ। मैं 3-4 किलोमीटर रनिंग करके आया हूँ और मेरा हाथ मूवेबल नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। कल सुबह उठ के मुझे कम से कम 3:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा और मुझे पहुँचना पड़ेगा समय पे। तो पहले से डिसाइडेड है कि ऐसा होने वाला है, और वो होगा, 100% होगा, और उसी समय पे होगा जैसा जैसे मैंने सोचा। रात को मैं सोचा कि यहाँ उठ के यहीं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और यहीं से मैं अपलोड करके इसको जाने वाला हूँ, और यहीं से होगा। तो जो मैंने सोचा वो मैंने किया, और धीरे धीरे यही मेरी ताकत बनती जाएगी। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करोगे अपने जीवन में कि कम से कम वही चीज़ें सोचिए जो कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मत सोचिए कि आप कर ही नहीं रहे, तो आपका ब्रेन वीक होगा। बड़ा बड़ा सोचिए, लेकिन उसके लिए हल्का फुल्का करना भी तो शुरू कीजिए। उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, और अपने आप को दोगलेपन से बाहर निकालिए। अपने आप को उस लूप से बाहर निकालिए, नहीं अन्यथा आपकी समस्याएं सभी एक होने वाली है। मैं कितना ही चिल्ला दूं, मेरे जैसे कोई व्यक्ति कितना ही चिल्ला दे, लेकिन आपको आएगा वही पसंद जो आपको प्लीजर फील करवाएगा, जो आपको हंसाएगा।
जो आपको बनाएगा वो आपको कभी पसंद नहीं आने वाला। और दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडियंस। थैंक यू सो मच। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने चाहते व्यक्ति से ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।